हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर्स, ट्यूटर्स एंड गार्जियंस, सभी को नमस्कार। तो अब तक हमारी जो वर्कशीट यात्रा है वो लगभग 20 हमने वर्कशीट है सॉल्व कर दी है। ओके, तो अब 20 वर्कशीट हमें बच्चों के पढ़ाने के बाद में हमें उनका असेसमेंट लेना है कि बच्चे किस तरीके से सीखे हैं, कितना सीखे हैं। तो ये हमें एक यहाँ पर जो असेसमेंट वर्कशीट है वो स्टूडेंट से सॉल्व करवानी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यदि आप बच्चों ने अच्छी तरह से लर्निंग प्रोसेस उनकी रही होगी, अच्छी तरह से सीख पाए होंगे तो वो इजीली कर सकेंगे। और यदि नहीं कर पाते हैं तो हमें स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प करनी है। इसमें जो क्वेश्चंस है हमारी पिछली वर्कशीट के ही क्वेश्चंस है जो हमने पिछली वर्कशीट्स में वीडियोस में सीखे हैं। ओके, तो देखें इसको बच्चों को कैसे सॉल्व कराना है वो जानते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमारे पिछले जो वर्कशीट के वीडियोस है उसका भी रिवीजन, अर्थात पिछले हमने जो कुछ सीखा है उसका रिवीजन साथ के साथ होते चल रहा है। भाई हमारे राजस्थान सरकार की जो ये वर्कशीट है ये एक सिंहावलोकन बेस पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर जैसे सिंह होता है, जंगल में जाता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, फिर इधर देखता है, फिर इधर देखता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, फिर इधर देखता है, फिर इधर देखता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पीछे देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे देखता है। तो इसी प्रकार हमारी जो स्टडी की यदि प्रोसेस हम रखेंगे तो हमारी जो मेमोरी है स्टूडेंट्स की, हमारे स्टूडेंट्स की, वो स्ट्रांग हो जाएगी और दे कैन रिटेन परमानेंटली न्यू वर्ड्स। तो जो हमारे नए शब्द हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे वो नए शब्दों को परमानेंटली याद कर सकेंगे। भाई यदि वो बार बार उसको देखेंगे, रिवीजन करेंगे, पिछला सीखा हुआ उसको दोबारा देखेंगे तो जो यदि कुछ भूल गए हैं तो वो ये वहां पर वो उसको याद आ जाएगी और आराम से वो सॉल्व कर लेंगे, या फिर उनकी जो भी भूल गए हैं तो वो उनको याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंहावलोकन के आधार पर, रिव्यू के आधार पर हमारी जो वर्कशीट है राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम ये व्हाट इज दिस इज क्लाउड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लिखनी है क्लाउड की स्पेलिंग CLOUD, क्लाउड। ओके, एंड व्हाट इज दिस इज मून। तो ये मून है, तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या, मून की स्पेलिंग। व्हाट इज दिस इज क्या, मैंगो। तो यहाँ लिखना है MANGO, मैंगो। ओके, एंड व्हाट आर दीज, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टमाटर है कि प्याज है। टमाटर है तो यहाँ टमाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोमेटो, TOMATO। ओके, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है और आगे हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड को कंप्लीट करते हुए जो ब्लैंक्स स्पेस है उसको करना है। तो हमने पिछले सीखा था क्या, यहाँ पर डक सीखा था ना, D फॉर डक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी, और यहाँ F फॉर फ्लैग हमने सीखा था तो यहाँ F लिखेंगे। यहाँ W फॉर वॉच हमने पिछली वर्कशीट में सीखा तो यहाँ हम W लिखेंगे। यहाँ हमने सीखा था E फॉर एलिफेंट तो यहाँ E लिखेंगे। ऐसे ही BALL, बॉल मीन्स गेंद, और FLOWER, फ्लोवर मीन्स फूल। तो इस प्रकार हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स। तो कोई से भी 3 फ्रूट्स के नाम लिख दीजिए। भाई आप लिखना चाहो तो आपके सामने या फ्रूट्स का नाम, एक तो मैंगो है ही है, पिछले हमने जो वर्कशीट वीडियो है उसमें सीखा था, ठीक है। तो यहाँ 3 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। तो एक तो आपकी वर्कशीट में यहाँ है ही है, तो आप आराम से यहाँ पर लिख देंगे क्या, मैंगो। दूसरा लिख सकते हैं क्या आप, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और थर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जानते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लिखा है वही आप लिखें। तो मैंगो, ऑरेंज और हम लिख देते हैं क्या, बनाना। ओके, पिछली वर्कशीट में भी ये लिखे थे ना। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 3 वेजिटेबल्स। तो 3 वेजिटेबल्स है, 3 जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो आप कोई सी भी 3 सब्जियां हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमें यहाँ लिखेंगे। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं क्या, अनियन, ONION, अनियन, अनियन मीन्स प्याज। आगे और सब्जी क्या है आप बताइए, और सब्जी क्या है, प्याज, गाजर, मूली, है ना, ये भी तो इसी में आती है ना। टमाटर है, आलू है, बैंगन है, तो ये हम इनमें से कोई सी भी चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा लिखते हैं क्या, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, है ना। और क्या लिखे हम सब्जी में आप बताइए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या लिखे हैं बताइए, बिटर गार्ड, BITTER, बिटर गार्ड,
GOURD, बिटर गॉर्ड मतलब करेला। ये किसकी स्पेलिंग है भाई? ये है क्या? करेला। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या पूछा है? राइट द नेम ऑफ एनी 3 डोमेस्टिक एनिमल। कैसे भी जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो पालतू जानवर है, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो पालतू जानवर आप सभी जानते हैं, पालतू जानवर GOAT, गोट मीन्स बकरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? COW है ना, COW, काऊ, काऊ मीन्स गाय। आगे लिख सकते हैं हम SHEEP, शीप, शीप मीन्स भेड़। तो इस प्रकार है, ये हमारी वर्कशीट है, यहाँ कंप्लीट हो गई। एक नई वर्कशीट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।